हेलो एवरीवन, राव जीएस वेलकम यू। आज की पॉलिटी क्लास 3 में हम देखेंगे भारतीय संविधान का परिचय। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको कवर किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे आज, ओवरव्यू देखेंगे। अगर किसी देश में संविधान ना हो तो क्या होगा। देखिए, संविधान अगर ना हो तो सरकार जो है अपनी मर्जी से काम करेंगी, मर्जी से काम करेंगे। कानून बनाने को कोई निश्चित तरीका नहीं रहेगा, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे और देश में अराजकता फैल जाएगी। इन्हीं सब चीज को, अराजकता को रोकने और देश को चलाने के लिए एक नियम पुस्तिका की जरूरत पड़ी, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान का जरूरत क्यों पड़ी? अराजकता को रोकने और नियम पुस्तिका को, और देश को चलाने के लिए नियम पुस्तिका बनाई गई जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। ठीक है, सरल भाषा में समझ लीजिए। देखिए, संविधान जो है लिखित और अलिखित, रिटन अनरिटन, अनरिटन दोनों प्रकार के हैं। भारत के पास क्या है? भारत के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित है, डॉक्यूमेंट्स है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और एग्जांपल नोट करिएगा। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका के पास भी है, इंडिया अमेरिका हो गया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो होते हैं। कल्चर हो गया, कल्चर हो गया, परंपरा, मतलब परंपरा जिसे कहते हैं। ठीक है, और एक्सेट्रा। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है ब्रिटेन, यूके। वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन केवल भारत में है। ठीक है, अमेरिका। ठीक है, तो रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं। भारत के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत पड़ी, संविधान सभा की जरूरत पड़ी। और इसके पायनियर कहे जाते हैं एम एन रॉय। नोट करेंगे, एम एन रॉय, जिन्होंने 1934 में, 1934 वेरी इंपॉर्टेंट है, 1934 में एम एन रॉय ने ये सजेस्ट किया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, संविधान सभा बने, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन हो। ठीक है, तो एम एन रॉय 1934 याद रखना, इन्होंने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड, नोट करेंगे, नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, जिसमें टोटल 389 मेंबर्स होते हैं। एग्जाम में देखिए, एग्जाम से रिलेटेड ही हमें पढ़ना है, अदर कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, टोटल 389 मेंबर्स एग्जाम में पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 में जब बनी थी कितने मेंबर थे, तो टोटल 389 मेंबर्स थे। नोट करेंगे 389 मेंबर्स, जिसमें 292 मेंबर्स जो हैं वो प्रोविंशियल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से थे 292 मेंबर्स। और 93 जो मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट से थे, प्रिंसली स्टेट से। और जो बाकी जो चार थे वो अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, यहाँ के प्रोविंसेस से थे। ठीक है, तो 292 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से थे, 93 प्रिंसली स्टेट से थे, और 4 जो है अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। टोटल 389 मेंबर। पूछता है कि कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई, तो 389 मेंबर। ठीक है, ओके। एक चीज और नोट करना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनका जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन नोट करना, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, एग्जाम में काफी पूछा है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन मत कराना। इनडायरेक्ट इलेक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का। ठीक है, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो नवंबर 1946 बनी थी, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, नोट कर लेना। पहली मीटिंग होती है जिसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, वो कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। नोट कर लेना, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। एक्चुअली उस समय हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो एबसेंट थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया था। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, नोट कर लो। 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली की, सेकंड मीटिंग, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया जाता है। 11 दिसंबर 1946 याद है ना, सेकंड मीटिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाता है। आगे देखेंगे, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, इससे जो पिछली क्लास थी हम, मैंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब? 13 दिसंबर 1946 को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने
इसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था। नोट कर लेना, डेट इंपॉर्टेंट है, पूछता है, काफी पूछता है, ठीक है। आगे क्या है, 3 जून 1947 को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनके तैयार हुई पाकिस्तान की, ठीक है। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनके तैयार हुई पाकिस्तान की, ठीक है। और यही 3 जून 1947 को हम क्या बोलते हैं, माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन प्लान याद रखना, 3 जून 1947 माउंट बेटन प्लान, जिससे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान की बनके तैयार हुई, ठीक है। हमारी संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पूछता है, कई बार एग्जाम पूछता है कि कितने वुमेन मेंबर्स थे, तो 15 वुमेन मेंबर्स थे, नोट कर लो। 15 वुमेन मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे, ठीक है। जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर नोट करेगा, सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी, जो तीन थी इंपॉर्टेंट थी, बाकी और भी लोग थे, 15 टोटल 15 वुमेन मेंबर थे, आपको ये याद रखना है। सरोजिनी नायडू के बारे में एक और चीज देख लेगा, ये पहली फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये नोट कर लेना, याद रखना, फैक्ट है। राजकुमारी अमृत कौर के बारे में नोट करिएगा, ये इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी, फर्स्ट इंडिया की हेल्थ मिनिस्टर थी, और ये फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर भी यही है, राजकुमारी अमृत कौर। सुचिता कृपलानी, ये यूपी की पहली वुमेन सीएम थी, यूपी फर्स्ट वुमेन सीएम सुचिता कृपलानी, ठीक है। तो नोट करना, ये डेट इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूँ नोट करते हुए चलना, एक जगह कहीं नहीं मिलने। 24 जनवरी 1950 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाइनल मीटिंग, लास्ट मीटिंग कब हुई थी, तो नोट कर लो, 24 जनवरी 1950 को फाइनल मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अगर पूछें कि हमारे संविधान में कितने वर्ड्स हैं, शब्द हैं, तो नोट कर लो 90,000 वर्ड्स हैं हमारे संविधान में, ठीक है। आगे देखेंगे 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को हमारा संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने फ्लैग को अडॉप्ट किया था, ठीक है। फ्लैग से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके एग्जाम में पूछते हैं, नेशनल फ्लैग को किसने बनाया था, तो उनका नाम है पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, ठीक है, नोट कर लेना। नेशनल फ्लैग में हमारे 3 कलर्स हैं, जिसे इसलिए ट्राई कलर बोला जाता है। कौन कौन से, सैफ्रॉन, टॉप पे सैफ्रॉन, जिसका मीनिंग भी देखते चलना, सैफ्रॉन टॉप पे, व्हाइट, व्हाइट मिडिल में, और बॉटम में ग्रीन कलर है, सैफ्रॉन व्हाइट ग्रीन। सैफ्रॉन का मतलब होता है करेज एंड सेक्रीफाइस, और व्हाइट का मतलब होता है पीस एंड ट्रूथ, और ग्रीन का मतलब होता है फेथ एंड ग्रोथ, ठीक है। तो इनको नोट करना, आता होगा आपको, लेकिन एक रिवीजन के लिए, ठीक है, जिनको नहीं आता वो समझ लो। अशोक चक्र है हमारे नेशनल फ्लैग में, अशोक चक्र है। और कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि हमारे नेशनल फ्लैग का, जो हमारा तिरंगा है, उसका साइज क्या है, उसका रेशियो क्या है, तो 3:2 याद रखना, 3:2, कंफ्यूज मत होना, 2:3 भी लगा देते हैं, तो 3:2 सही आंसर होगा, 3:2, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 याद रखना, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। आगे देखेंगे 24 जनवरी 1950, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम पूछा है। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था भारत का, ठीक है। नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 बता दिया। नेशनल एंथम किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल एंथम किसने प्रिपेयर किया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये पहले नोबेल प्राइज विनर भी है, याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर भी। नेशनल एंथम क्या है, जनगण मनगण जो है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। और ये कौन सी लैंग्वेज है, तो बंगाली लैंग्वेज, इनिशियली बंगाली लैंग्वेज में इसको लिखा गया। कितने सेकंड का है, तो 52 सेकंड में जनगण मनगण होता है, ठीक है, हमारा नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग की बात करें तो नेशनल सॉन्ग जो है वो भी 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। बंकिम चंद्र, नोट कर लो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने वंदे मातरम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसको लिखा था।
वंदे मातरम बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और पहली बार फर्स्ट टाइम जो नेशनल सॉन्ग है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था आनंद मठ इन 1882। नोट कर लो, एग्जाम में काफी बार पूछा है कि पहली बार वंदे मातरम जो है कब पब्लिश किया गया था। तो आनंद मठ 1882। ठीक है, नोट कर लेना। और पहली बार फर्स्ट टाइम गाया कब गया था वंदे मातरम, तो फर्स्ट संग इन 1896। नोट कर लो 1896। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये नेशनल सॉन्ग के लिए। आगे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे संविधान सभा के टोटल कितने, पूछता है एग्जाम में, टोटल कितनी सेशन हुए थे, कितनी बार कितनी सीजन हुए थे। तो 11 सेशन, याद रखना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल 11 सेशन थे। ठीक है, हमारे संविधान को बनने में कितना दिन लगा, कितना समय लगा, अच्छे से पता है आप लोग को। 2 साल 11 महीने और 17 दिन। कहीं कहीं पे 2 साल 11 महीने 18 दिन लिखा है, लेकिन 2 साल 11 महीने 17 दिन राइट आंसर है। जो हमारी भारत सरकार की साइट है उस पर भी आप जब देखोगे तो 17 दिन दिया हुआ है। ठीक है, अगर 18 आता है ऑप्शन में तो 18 लगाना। ठीक है, तो 11 सीजन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। कितना समय लगा संविधान संविधान को बनने में, भारत के संविधान को, तो 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज। 26 नवंबर नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हुआ, जो कि हमारे प्रियम्बल, जो मैंने पिछली क्लास होता है इसमें भी बताया था, दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसमें साफ साफ डेट मेंशन है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। ठीक है, अच्छा, जब संविधान को अडॉप्ट किया गया तब क्या क्या चीजें थी संविधान में, तो नोट कर लो 395 आर्टिकल्स हैं। 395 आर्टिकल, 385 मत लगा देना, 395 आर्टिकल्स ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। 8 शेड्यूल थे, 12 शेड्यूल नहीं थे, इनिशियली 8 शेड्यूल थे, बाद में 4 और जोड़े गए जो अब जाके 12 शेड्यूल हो गए। 22 पार्ट थे इनिशियली जब संविधान को अडॉप्ट किया गया था, तो 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट थे, प्रियम्बल था। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज नोट करना, जब संविधान को अडॉप्ट किया गया था तब उस समय क्या पूरे आर्टिकल्स को फोर्स किया गया था? नहीं, पूरे आर्टिकल फोर्स में नहीं थे, केवल 15 आर्टिकल, ओनली 15 आर्टिकल इन फोर्स हुए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। कौन कौन से आर्टिकल थे जो 26 जनवरी 1949 को इन्फोर्स हुए थे? तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। इन 15 आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 को इन्फोर्स किया गया था। बाकी जो आर्टिकल्स हैं उनको 26 जनवरी 1950 को, जब रिपब्लिक डे मनाया जाता है, 26 जनवरी 1950 को उनको इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, 15 आर्टिकल जिस दिन अडॉप्ट किया गया था और बाकी 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपका था कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब जब अडॉप्ट किया गया था तो कितने आर्टिकल्स, कितने शेड्यूल, कितने पार्ट्स और प्रियम्बल था। ठीक है, आगे देखेंगे बी आर अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे देखेंगे हमारे संविधान को कुछ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अलग अलग नाम दिया है, जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल, नोट करेंगे, ग्रैनविल ऑस्टिन फेमस कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है। इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, मतलब संविधान सभा को क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो डोमिनेट है किससे? कांग्रेस से, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। ग्रैनविल ऑस्टिन ने एग्जाम में पूछा है, ये एग्जाम में, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, टोल्ड बाय किसके द्वारा बोला गया है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ऑप्शन में होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ग्रैनविल ऑस्टिन। अच्छा, हमारी संविधान सभा को बॉडीज ऑफ हिंदूज किसने बोला है? तो विस्काउंट साइमन। नोट कर लो, विस्काउंट साइमन। और हमारी संविधान सभा को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ड्रिफ्टिंग कमेटी किसने बोला है? तो नजीरुद्दीन अहमद। नजीरुद्दीन अहमद, तो नाम याद रखना, ग्रैनविल ऑस्टिन, विस्काउंट साइमन, नजीरुद्दीन अहमद। ठीक है, अच्छा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन में तो मैंने बता दिया। लास्ट सेशन जो था, लास्ट मीटिंग थी, वो कब थी? 24 जनवरी 1950 को। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कुछ कमिटीज थी जो काम करती थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
टोटल कितनी थी? 21, लगभग 21 कमिटी थी, जिसमें 8 मेजर कमेटी थी और 13 माइनर कमेटी थी। पूछता एग्जाम में कितनी मेजर कमेटी थी और कितनी माइनर कमेटी थी, तो नोट कर लो 8 मेजर कमेटी और 13 जो है माइनर कमेटी। इसी में जो मेजर कमेटी है उसमें जो एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा लो। मेजर कमेटी जो थी वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका क्वेश्चन पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो नोट कर लो 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसमें टोटल 7 मेंबर थे। ये भी पूछता है टोटल कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे। इसकी चेयरपर्सन कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, अम्बेडकर जी को चेयरपर्सन बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का। कॉन्स्टिट्यूट कब होता है? 29 अगस्त 1947। कितने टोटल मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे। अगला क्वेश्चन आता है इसी से कि ड्राफ्टिंग कमेटी के ओनली एकमात्र मुस्लिम मुस्लिम कैंडिडेट थे, वो कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। नोट कर लो, मोहम्मद सादुल्ला। इसके अलावा सब हिंदू थे और लगभग सब कृष्ण के पारावाची हैं। जब आप उसको पढ़ोगे पूछता नहीं है, ये पूछता है कि मोहम्मद सादुल्ला वाज ओनली मुस्लिम प्रेसिडेंट, मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये आपका था ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, इसे बता दिया। अब आगे देखेंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका सिंबल क्या था? सिंबल जो है एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया था। नोट कर लो, पूछ सकता है या पूछा भी एग्जाम में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल था एलिफेंट। सर बी एन राव को लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सर बी एन राव, नोट करो, लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एच वी आर अयंगर, सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था किसको? एच वी आर अयंगर को। एस एन मुखर्जी, इनको चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था। एस एन मुखर्जी को चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, काफी बार एग्जाम में पूछा है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने इंग्लिश वर्जन में कैलीग्राफ किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, इंग्लिश वर्जन में लिखा था हमारे संविधान को। कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नोट कर लो, आगे देखेंगे। हाँ, इन्होंने लिखा था। अब इनको कितना समय लगा था ये भी नोट कर लो। एग्जाम में आप कुछ भी पूछ दे रहा है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये डेट नहीं पूछ सकता है, ये तो नहीं पूछेगा वगैरह वगैरह, कुछ भी पूछ सकता है। आप जितने एग्जाम देख लो, होमगार्ड देख लो, लेखपाल देख लो, कांस्टेबल, सब में आप क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में भी पूछ रहा है। मेलबर्न लोन पेपर, इस पे इन्होंने इंग्लिश वर्जन में कैलीग्राफ किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। मेलबर्न मिलबर्न लोन पेपर। अब कब से कब तक? 28 नवंबर 1949 से अप्रैल 1950 तक इनको समय लगा था लिखने में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, अगला है नंदलाल बोस। नोट करेंगे, नंदलाल बोस। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डेकोरेट किया था, कैलीग्राफ किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश वर्जन में, और डेकोरेट किसने किया था? नंदलाल बोस ने। अगला है वसंत कृष्ण वैद, इंपॉर्टेंट है इनका। वसंत कृष्ण वैद, इन्होंने हिंदी वर्जन जो है, हिंदी वर्जन में लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। नोट कर लेना। तो ये आपका था मोटा मोटा सब, लगभग जितना भी एग्जाम में फैक्ट पूछता है इससे, कॉन्स्टिट्यूशन ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का परिचय कह लीजिए, वो सब कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इलेक्शन, जो पहला इलेक्शन हुआ था वो भारत का, वो था बिटवीन 25 अक्टूबर 1951 टू 21 फरवरी 1952। नोट कर लेना, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में पहला इलेक्शन हुआ था। तो ये आपको मैंने बता दिया। पहली क्लास भी देख लेना, जो हमने साइलेंट फीचर देखा था, बोरो फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने पढ़ा था, हमने प्रियम्बल को देखा था, जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमारे उसको कवर कर लिया था। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है? प्रियम्बल को कवर कर लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो गया। पिछली क्लास जरूर देख लेना, उसमें से फंसेगा ही फंसेगा एक नंबर का क्वेश्चन। और आज हमने एक इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, अब लगभग मान के चलिए कि जो नेक्स्ट क्लास होगी वो शेड्यूल पे होगी, और नहीं तो पार्ट्स पे हो सकती है। ठीक है, तो आपका ये जो एक और चीज, हाँ, 395 आर्टिकल, अब प्रेजेंट में 420 प्लस आर्टिकल हो गए हैं। 8 शेड्यूल, तो प्रेजेंट में 12 शेड्यूल हो गए हैं। अच्छा, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लेते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, उससे और चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो 8 शेड्यूल है, और प्रेजेंट टाइम में राइट नाउ में 12 शेड्यूल हो गए हैं। पहला जो 9 शेड्यूल है, उसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ऐड किया गया था। ठीक है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स है। 10 शेड्यूल जो है, जो एंटी डिफेक्शन की बात करता है, उसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के थ्रू ऐड किया गया। और जो हमारा 11 शेड्यूल है, वो है
पंचायत उसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड किया गया था। और जो हमारा 12th शेड्यूल है वो म्यूनिसिपैलिटी की बात करता है, नगर निगम की, वो जो है हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड किया गया था। तो 12th शेड्यूल प्रेजेंट टाइम में है, प्रियम्बल है, 25 पार्ट्स हो गए हैं और लगभग 420 आर्टिकल्स हो गए हैं। तो इन जो भी ये जो सारे फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखना, रिवीजन करना, मैक्सिमम टाइम एक बार में नहीं याद होगा, और आपके इस सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लगभग लगभग एग्जाम में आना है, 1-2 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एनी क्वेरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।